गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आइए आज हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी क्षितिज का अध्याय 1। किसका अध्याय? गद्य भाग का। तो पहले विषय सूची को हम लोग देख लेते हैं ज़रा। देखिए, विषय क्रम में है गद्य खंड में 1 से लेकर 8 तक हम लोग को अध्याय पढ़ना है, जिसमें पहला है 2 बैलों की कथा, जिसके बारे में मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ। दूसरा देखिए, काव्य खंड में है 9 से प्रारंभ है, 9, 10, 11 से लेकर कहाँ तक? 17 तक, जिसमें कि हम लोगों ने इसको अध्याय 1, अध्याय 2, उसके बाद 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आइए तो आज हम लोग बात करते हैं 2 बैलों की कथा, जिसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। तो पहले प्रेमचंद के बारे में हम लोग जान लें। देखिए, प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, मतलब बहुत प्रकार की कमी में, और शिक्षा बीए तक ही हो पाई, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। ठीक है, प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। कितने भागों में? 8 भागों में। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। किसने? प्रेमचंद ने। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया, मतलब बहुत ज़्यादा। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उनका मानना था कि साहित्य के द्वारा हम लोग समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। ठीक है, किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। ठीक है, ये सभी ज्वलंत विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, बहुत विस्तृत है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग का यह जो अध्याय है 2 बैलों की कथा, वह पशु पक्षियों से ही संबंध रखता है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, चलिए। उनकी भाषा सरल, मतलब आसान, सजीव, ज्वलंत एवं मुहावरेदार है, तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। तो यह हो गया प्रेमचंद के बारे में। अब आइए पाठ का सारांश देखते हैं। 2 बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, मतलब किसान समाज, और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है, मतलब पशुओं की भावनाओं से संबंधित संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, मतलब आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट वे में, यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो यह हम लोगों ने प्रेमचंद के बारे में जाना और पाठ का सारांश देखा। अब देखिए, प्रारंभ करते हैं हम पाठ को। देखिए, 2 बैलों की कथा। देखिए, जानवरों में गधा, मतलब गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं कि साफ गधा है क्या जी। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता, मतलब सहनशीलता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता।
गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है, मतलब एकदम गम का साया, दुख की भाव। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। किसको? गधे को। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, मतलब अंतिम सीमा, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए, मतलब खराब समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं और फिर बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, मतलब अच्छे कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। कौन है? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ कौन? बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, अड़ जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कहानी प्रारंभ होगा मुख्य रूप से। झूड़ी काछी, आप चरित्र का जितने भी इसमें कैरेक्टर आएंगे सबका नाम याद रखते जाइएगा, समझते जाइएगा। झूड़ी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा जानवरों की भाषा, इशारे में ही बात कर लेते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, मतलब मनुष्य इस प्रकार के गुण से वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, मतलब हंसी मजाक के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। देखिए क्या मित्रता थी बैलों की। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।